This is our small lab. We are having a big lab under construction right now. They are just few steps from this place. So maybe we are hopeful that by March it will be ready. But We have different labs. This is milk lab, then we have meat lab, slaughter labs, then we have very updated ना यहाँ पे wool technology lab साइड में. तो ये वाली जो लैब है थोड़ा सा हमको इसमें पिछले 20 साल से इस काम चला रहे हैं. बट कंसल्टेंसी सर्विस में हम ये सर्विस भी देते हैं कि मानस पीपल कम विद सैम्पल्स फॉर क्वालिटी वाइज वी गिव देम टेस्ट रिपोर्ट्स. कोई किसी को प्रॉब्लम होती है आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे किसी को होती है जिसमें कुछ मत न्यूट्राइजर्स मत है या प्रिजर्वेटिव्स मत है या कभी कभी कोई आता है कि सिगुन मिल्क पाउडर मत है इसमें ना सिगुन मिल्क से बनाते हैं या पाउडर से बनाते हैं उसका भी उसके भी लिए भी टेस्ट होते हैं. सेगमेंटेशन का ज़्यादा टेस्ट आती है तो यहाँ पे हम करते हैं. ठीक है देयर आर नंबर ऑफ टेस्ट. ठीक है 1-2 दिन में आप हम बीच में एक घंटा दे देंगे. यू विल एटलीस्ट यू विल कम टू लर्न दैट हाउ दीज टेस्ट आर बीइंग कनेक्टेड. ठीक है एंड टेस्ट करने के लिए आपको कैसे अप्रोच करेंगे किसे अप्रोच करेंगे अगर हमें टेस्ट कराना you can come directly to us that's all we will do. सर even us क्यों नहीं हम करेंगे थोड़ा बहुत सर मेरी जो फॉर एग्जांपल जो कि मैम ने बोला कि मतलब जो मतलब दूध होता है तो उसमें से कुछ मतलब करते हैं ये मतलब थिकनर गाढ़ा बनाने के लिए. तो फॉर एग्जांपल जबकि रियल मिल्क जो होता है उसका फैट कम होता है एज कम्पेयर टू मतलब ये तो कस्टमर को कैसे हम मतलब मैं बोलूँगा इसमें नॉर्मली पता है क्या होता है. मैं से बात कर रहा था व्हाई दे आर सपोज टू टेक दे आर एडिंग दोज थिंग्स वेजिटेबल ऑयल या सम नॉट ओनली वेजिटेबल दे आर एडिंग डिटर्जेंट्स किस लिए टू मेक इट मोर विस्कस. बिकॉज पहली प्रायोरिटी पता है क्या होता है. पहला होता है कि वो ऐड करते हैं वाटर. यदि वाटर को नहीं ऐड टोन पतला हो गया सो टू मास्क दोज इफेक्ट्स दे ऐड सम अदर थिकनर्स वगैरह जो विस्कस बनेगा. उससे सिलसिले में जो आपने भी बोला वेजिटेबल फैट वगैरह करते हैं इसमें भी वो भी करते हैं. देन सबसे ज़्यादा जो क्राइम है और हार्मफुल ह्यूमन के लिए दैट इज यूरिया डालते हैं डिटर्जेंट डालते हैं. दैट्स द सो उसके लिए भी टेस्ट हमारे पास वी हैव टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट स्क्वाड ऑयल वेजिटेबल ऑयल अदर थिंग्स उसके लिए वो कर सकते हैं. ठीक मैं समझा मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल these are customers how will I satisfy them मतलब उनको कैसे मैं बोलूं कि मतलब ये मतलब चूंकि एक गलत कंसेप्ट दे दूंगा वो दूध मोटा है तो अच्छा लेकिन जबकि ऐसा नहीं है मतलब कस्टमर्स को मैं कैसे सेटिस्फाई करूं. नेगेटिव मार्केटिंग भी हो जाती है दूसरे का ही प्रोडक्ट प्रमोट होता है. हाउ मतलब दैट्स द रीजन व्हाई मैं इनको भी बोल रहा था इफ देयर इज वी हैव अ डाउट ऑन दैट फॉर एग्जांपल हैव अ डाउट ऑन दैट दैट्स द रीजन वी शुड हैव लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वी हैव these municipality officers are here yeah FSSC standards are that's the reason why we have accredited labs yeah lab should be certified first. देखो जो सर बोल रहे थे ना ब्रांडिंग जरूरी है. फॉर एग्जांपल यू आर मार्केटिंग योर मिल्क एंड आई एम द ब्रांड एजेंट हु एड्स थिकनर्स टू दिस एंड आई एम सेइंग कि मेरा मिल्क गाढ़ा है ले लो. ठीक है नाउ तो दो रास्ते हैं. या तो मेरे साथ आप लड़ाई करोगे आप गलत कर रहे हो या तो आपको क्या करना है. फर्स्ट यू हैव टू ब्रांड योर मिल्क. जो आप सोशल मीडिया जो सर बोल रहे थे ना सोशल मीडिया इतना ज्यादा ही बोल रहा है ना यू कैन विदाउट नेमिंग दैट एजेंट विदाउट नेमिंग एनी पर्टिकुलर मिल्क आप सीधे बोल सकते हो ना ब्रांडिंग वैसे कि हमारा मिल्क है इट इज फ्री ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इट इज फ्री ऑफ स्टार्च इट इज फ्री और आप सीधे दे सकते हो कि किस में क्या ये ऐड करते हैं थिकनर्स ताकि आपको लगे कि इसमें हाई फैट है. ये वो नहीं होता है. जब लोग अवेयर हो जाएंगे ना उस बारे में देन उनको खुद पता चल जाएगा कि कौन प्योर है. ऐसे आप नहीं कर सकते हो. देखो जब तक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होगा ना मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वे में जैसे मिशुमा दूध बोल वो घर में मुझे मिल जाता है जिसमें तरह वो मोट मिले कल आप आओगे फॉर एग्जांपल आपके वो होगा वो ना ये नहीं होगा तो वो अनऑर्गेनाइज्ड वे है. ऑर्गेनाइज्ड सर ने जो बोला ना जब तक इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज है ना वो इन्वॉल्व नहीं करेंगी ना जब तक सीधे टेस्ट नहीं होंगे तब तक नहीं खत्म होगा. मैंने वहाँ भी आपको बोला था कि ब्रांडिंग लेबलिंग that is very important very much labeling important. मसला कोई कंपाउंड ऐसा किया labeling मुझसे वाले कम अगर labeling पर लेक्चर पे वन देने I will show you there are so many compounds which are prerequisite for labeling. जैसे कि हम फॉर एग्जांपल इसमें कंटेंट्स क्या है पर्टिकुलर्स क्या है या उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कब है एक्सपायर कब होगा फेस्टिव यूज कब होगा वो ग्रीन लेबल जो वेज और नॉन वेज वगैरह होता है देन उसके बाद उसके अट्रैक्टिव कैसे होगा ना इन सारी चीज़ें. सो जब आप अपना प्रोडक्ट कोई बनाओ लॉन्च करोगे वंस यू विल से दैट दिस इज
फ्री ऑफ दीज थिंग्स अगर मैं कस डाउट डाउट या आपकी गवर्नमेंट एजेंसी को डाउट है दे कैन टेक योर सैंपल एंड दे कैन टेस्ट सामने या कस्टमर्स तिश पानी जाए डाउट दे कैन से जैसे हमारे पास पश्मीना शॉल्स वगैरह आते हैं किसी कस्टमर को डाउट होता है कि मैं ऐसा शॉल अन तो क्या कर सुबह वना मैन्युफैक्चर मैं आंसर वो टेस्ट करिए हमारे पास आता है तो वो चार्ज 500 रुपीज फॉर टेस्ट सो दैट इज कस्टमर्स अपनी चॉइस है या मैन्युफैक्चर भी अपना वो सर्टिफिकेट हमारी वाली सेट उसके साथ रखता है वो अगर फॉर एग्जाम्पल टू कस्टमर्स डाउट्स कि ये मिल्क शायद सही है गलत है ही कैन टेस्ट या सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी ही चाहिए तवे वन ये वन only 2% मिल्क इज इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर 2% क्योंकि खैबर को पकड़ेंगे खैबर लेबल वगैरह दिया कोई दे कम से कम किसी को ऐसे कोई बनाकर मैं गाड़ी वो कांदी हुई दूध मैं उसको साइड कोई इज द रीजन व्हाई वी स्प्रेड दीस डेज इंसिस्ट ऑन इट शुड कम थ्रू ऑर्गेनाइज्ड जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल होगा ना ऑर्गेनाइज जैसे आप प्रोडक्ट उससे प्रोड्यूसर का भी फायदा है प्रोड्यूसर को बहुत फायदा प्राइसिंग पता है कितना मिल्क ये फॉर एग्जांपल 3% फैट भी वैसा ही बिकता है जैसे 6% फैट बिकता है कहता है ना जैसे एचएफ का फैट कंटेंट कम है जर्सी में फैट कंटेंट ज्यादा है लेकिन अगर हम ऑन द बेस ऑफ फैट मिल्क प्राइसिंग दो चीजों पे होती है एक एसएनएफ कंटेंट पे एक फैट कंटेंट कहीं कहीं बाहर होता है दोनों पे कहीं पे होता है सिंगल लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम पे होता है या फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे नॉर्मली ये जो ये बोल रहे हैं ना ये गाढ़ा है तो यहाँ पे होता है अभी फैट पे होता है लेकिन इसमें वही है कि जब तक ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं आएगा ना तब तक बहुत डिफिकल्ट है ये करना आई थिंक सो वही बहुत ज्यादा वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द मार्केट यू कैन इमेजिन 98% दूध पानी एज अ फ्लूइड मिलेगा खारिश फ्लूइड मिलेगा it is not being in a packaged form it is not being in a product form 98% and you can do always do one thing अगर आपको कोई लगता है ना ये धोखा दे रहा है कस्टमर्स को उसका मिल्क लाओ टेस्ट करो फिर वो वहाँ पे प्रूव करने बैठेगा कि नहीं so there are ठीक है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं मिल्क का टेम्परेचर अगर मिल्क का टेम्परेचर 5 डिग्री से ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या है मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो है ज्यादा मतलब वो टेम्परेचर फेवर करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर 5 डिग्री उससे कम है तो मतलब मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम है तो स्पॉइलेज के कम चांसेस है तो प्लेटफॉर्म टेस्ट में सबसे पहले टेस्ट कौन सा है टेम्परेचर हम थर्मामीटर लेंगे सीधे इसमें डिप करके उसका टेम्परेचर देखेंगे ठीक है उसके बाद मैंने दूसरा आपको बोला मिल्क का क्या देखना कलर है ना कलर जो है आप देखेंगे नॉर्मली मिल्क का कलर येलोविश और वाइटिश होता है येलोविश काउ मिल्क में होता है और वाइटिश बफलो मिल्क में होता है ठीक है ये आपको मतलब कंसेप्ट है जो कैरेटिन होता है वो आप उतना डीप आपको नहीं जाना है फीड में कैरेटिन होता है जो जितना अगर अनहाइजीनिक हमें गाय हो तो वो सेडमेंट्स किस में आएंगे दूध में तो जनरल अपीयरेंस भी मतलब ये टेस्ट जो है अगर जब हम कलेक्शन सेंटर्स पे दूध लाएंगे ये टेस्ट हम इंस्टेंटली कर सकते हैं ठीक है उसके बाद मैंने और एक आपको बोला कंसिस्टेंसी आप देखेंगे अगर ये किसी में डालेंगे इसका फ्लो विस्कोसिटी कैसा है ये किस फ्लो से ड्रॉप हो रहा है इसमें मैंने आपको बोला जो हमारे यहाँ डेयरी इंडस्ट्री में है यहाँ कंसिस्टेंसी मतलब जो मेन इसको खराब करता है वो कौन है एक बैक्टीरिया है वो इसको थ्रेड लाइक जैसा बनाता है दूध की कंसिस्टेंसी को वो अल्कलीजिनस सिस्कोलैक्टिकस है जैसे कि मैंने आपको नीचे बोला ठीक तो और कौन सा टेस्ट मैंने बोला प्लेटफॉर्म में क्लॉट ऑन बॉइलिंग है ना अल्कोहल टेस्ट जो केमिकल टेस्ट है ठीक है क्लॉट ऑन बॉइलिंग में हम सीधे मतलब वो और इसमें क्या डिफरेंस है जो अल्कोहल टेस्ट है उसमें हम केमिकल्स यूज करते हैं मतलब क्लॉट ऑन बॉइलिंग में सीधे हम मिल्क को लेंगे और हीट करेंगे हम देखेंगे अगर ये एसिडिक है तो वो फट जाएगा नहीं है तो ठीक है तो ये भी एक प्लेटफॉर्म टेस्ट है क्या क्लॉट ऑन बॉइलिंग ठीक है अगर इस क्लॉट ऑन बॉइलिंग से हमें पता चल जाएगा अब दूध आप घर में भी ले सकते हैं किसी ट्यूब में देखेंगे हॉट वाटर में रख के अगर आपको लगेगा नहीं इसमें हो गया है तो मतलब इसमें एसिड डेवलप है हम उसको फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते पास्चराइजेशन नहीं कर सकते हैं ठीक है क्योंकि प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जब हम मिल्क को डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना तो उसके लिए प्रोसेसिंग ज़रूरी है प्रोसेसिंग में पास्चराइजेशन आता है हीट ट्रीटमेंट देते हैं जो मिल्क में बैक्टीरिया
बैक्टीरिया है उनको मारने के लिए इसमें अलग अलग टेम्परेचर जैसे 63 डिग्री फॉर 15 मिनट्स और 72 डिग्री फॉर 15 सेकेंड्स, मतलब ऐसा है इसका ये मतलब टाइम टेम्परेचर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो पास्चराइजेशन और प्रोसेस करने के लिए मिल्क को हम होमोजेनाइज भी करते हैं। होमोजेनाइजेशन के लिए ये आपको आगे फर्दर अगर लेक्चर्स प्रोसेसिंग में शायद नीचे बताएंगे, मगर आपको थोड़ा बहुत इस टाइम क्रैक्स इसके पता होने चाहिए। होमोजेनाइजेशन में क्या करते हैं, जो ये मिल्क होता है आप देखेंगे अगर आप रह मिल्क भी रखेंगे कुछ टाइम के लिए टेबल पे, आप देखेंगे अगर बॉइलिंग नहीं की होगी तो उसमें एक परत जम जाती है ना, जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो नीचे वाला मिल्क रहता है उसमें फैट कम रहता है, तो फैट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो उस प्रोसेस जो बड़े ग्लोब्यूल्स हैं वो जल्दी ऊपर आ जाते हैं। उसको बचाने के लिए आप देखेंगे अगर आपने देखे होंगे टेट्रा पैक जो अमूल से आते हैं मिल्क, है ना, आप देखेंगे अगर जो आप पियोगे वो आपको नहीं लगेगा ऊपर वाली में फैट है नीचे वाले में नहीं है। ये हमारे यहाँ होता है क्योंकि हम यहाँ होमोजेनाइज नहीं करते हैं। जो बड़े डेयरी प्लांट है वहाँ से हमें हमेशा दूध आता है होमोजेनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करते हैं हम होमोजेनाइज करते हैं ताकि जो फैट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए मिल्क में। वैसे हम क्लैरिफाई करते हैं, मतलब मिल्क में फिल्ट्रेशन अलग अलग टाइप के प्रोसेसिंग के लिए हम करते हैं। यहाँ पे आपको मेनली इस टाइम टेस्ट पे फोकस करना है। अब हो गए प्लेटफॉर्म टेस्ट। आज जो केमिकल टेस्ट हैं मैंने आपको बोला मेनली 2 है, अल्कोहल है। कौन कौन से टेस्ट मैंने बोला आपको, एसिडिटी टेस्ट है, अल्कोहल टेस्ट, ठीक है। और मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी में बोला MBRT। हम यहाँ पे और एक डिजाजोलिन टेस्ट करते हैं, या हम यहाँ पे लैब में टोटल प्लेट काउंट देखते हैं। उतना आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, या आप इजीली कर सकते हैं घर में। कौन सा, मिथिलीन ब्लू डाई ला के देखेंगे डाई में कितना टाइम में वो डाई कन्वर्ट हुई है, मतलब अगर मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कितने टाइम में उसको वापस वाइटिश किया है, मतलब दूध को, है ना, ब्लू कलर से वो वापस कितने टाइम में वाइटिश आया है। मैंने फोकस यहाँ पे वो टेस्ट किए हैं जो आप कर सकते हैं घर में, ठीक है। तो वरना बहुत सारे टेस्ट्स हैं मिल्क में, बहुत सारे टेस्ट, अडल्ट्रेशन के बहुत सारे टेस्ट्स हैं। आप अगर आजकल अडल्ट्रेशन के लिए वो किट्स भी आए हैं, है ना, अगर वो किट खरीदेंगे आप घर में बैठ के देख सकते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको यूरिया का बताया ना, यूरिया में वो मैंने आपको बॉक्स दिखाया, वैसे किट्स आते हैं, ठीक है। आप देखेंगे वो अलग अलग, मतलब आपको यहीं से बोलना है मार्केट उसको कि हमें अगर स्टार्च का एडल्ट्रेशन हुआ इसके लिए किट देंगे, ठीक है। ये अलग अलग एडल्ट्रेंट्स के लिए आते हैं, अलग अलग किट्स। तो प्लेटफॉर्म टेस्ट हो गए, ठीक। मेन आपको जो इसमें प्रॉब्लम होती है किसमें, मिल्क में, वो एसिडिटी की होती है ना। हम अगर एसिडिटी देखेंगे तो हमें टोटल पूरी एसिडिटी देखनी चाहिए, ठीक। जैसे मैंने आपको बोला एसिडिटी टेस्ट है ना, उससे खाली हमें क्या कौन सी एसिडिटी पता चलती है मिल्क में, ट्राइटेबल एसिडिटी के लिए ये टेस्ट है। जो एसिडिटी मैंने आपको बोली है ना, उससे जो नेचुरल एसिडिटी दूध में होती है ना वो भी पता चलती है, मगर उससे हमें पूरा एसिडिटी मतलब डेवलप्ड एसिडिटी जो अगर मिल्क 1 दिन का हो, है ना, उसमें एसिड डेवलप होता है ना, तो हमें वो पता चलता है। मगर जो ये ट्राइटेबल एसिडिटी है ना, अगर दूध 10 दिन का भी हो हमें वो इससे वो एसिडिटी पता, मतलब टोटल एसिडिटी इससे हमें पता चलती है मिल्क में। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये एसिडिटी हम चेक कैसे करते हैं। जैसे ये है, ये ब्यूरेट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ब्यूरेट। इसमें अंदर से जो डाल के है वो एल्कली है, 0.1% नॉर्मेलिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हम इसमें देखेंगे हमें कितना ml लगेगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो मिल्क है उसके अंदर जो एसिडिटी डेवलप ट्राइटेबल एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम क्या डालेंगे, दूध, ठीक, मिल्क डालेंगे। मगर ये अच्छा कंटेमिनेंट है, ये छूट ना पंप वोल छू ना, हमें ये जो है ना हमें पंप वाला भी आता है, हम पंप से इसको इस टाइम नहीं होगा। ये है 10 ml लिया हमने, ठीक है। फिर इसकी विस्कोसिटी को कम करने के लिए हम 10 ml इसमें पानी डालेंगे, ठीक है। इमी से तो वो क्यों कम करेंगे हम विस्कोसिटी,
देखिए अगर हम इसको देखेंगे ना, तो ये एसिडिटी किसमें, मतलब जो दूध गाढ़ा होता है, इसमें हमें जो एसिडिटी होती है वो जो, जैसे कि मैंने आपको बोला, वो लैक्टोज जो होता है वो लैक्टिक एसिड में चेंज होता है ना। जब हम वो एक मेन चीज़ है, अगर हमें एक ड्रॉप भी दूध का होगा, एक ड्रॉप, हमें उससे भी एसिडिटी पता चल जाती है, ठीक है। मगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, इसको डाइल्यूट करके हमें तब भी उतनी ही एसिडिटी पता चलेगी, ठीक है। हम इसको जो 10 ml लेंगे, उसके अगर हम इसको डबल ट्रिपल भी करेंगे, हमें एसिडिटी, मैंने आपको नीचे बोला होगा, मैंने आपको नीचे बोला 20 ml भी डाल सकते हैं ना, 10 से 10 ml। हम क्या करते हैं, हम करते हैं मतलब उसको डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास इस टाइम है मिल्क, मगर हमें कोई फार्मर लाता है दूध, वो बहुत कम लाता है, ठीक है। तो उसको क्या करने, उसको कंपनसेट करने के लिए हम इसमें डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, ठीक है। एसिडिटी तो पता वैसे भी चल जाएगी, ठीक, क्योंकि वाटर की अगर आप देखेंगे उसकी एसिडिटी होती ही नहीं है। इसमें कितना भी डालो वो न्यूट्रल होता है पानी, ठीक है। इसमें कितना भी डालो, जो एसिडिटी होगी वो मिल्क में ही होगी। अब मिल्क को बचाने के लिए, कम वॉल्यूम यूज करने के लिए हम इसमें पानी डालते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। जो सैम्पलिंग का प्रोसीजर रहता है, तो वो कैसे हम मतलब फार्म से कैसे आपके पास ला सकते हैं, वो आपने बोला। एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे थे आप? जो सैम्पलिंग का प्रोसीजर रहता है। अच्छा, सैम्पलिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला, वो कोल्ड चेन मेंटेन करके लाना है आपके पास 4 डिग्री। देखिए मैं आपको बोलूँगी, जैसे मैंने आपको नीचे बोला, पहले सैम्पलिंग हम कैसे करते हैं, है ना। हाँ, डिपर से पहले हमें वो देखना है कि जो ये डिपर है वो स्टरलाइज हो, मैंने आपको नीचे बोला, ठीक। उसके बाद अगर हम मिल्क जो सैंपल हम लाते हैं, अगर हम उसको ऐसे पहले ओपन लाएंगे, मतलब विदाउट ये लिड या कुछ, तो पहले तो वहाँ से यहाँ कंटेमिनेशन के चांसेस होंगे, है ना। हमें क्लोज बॉटल में लाना है, या कोई भी चीज़ जो क्लोज हो, ठीक। दूसरी बात है कि जो सैंपल है, मैंने आपको बोला, जब अगर हम हॉट समर में सैंपल कहीं से दूर से इधर लाएंगे, तो हॉट समर में क्या प्रॉब्लम है, हॉट समर में 5% से तो ज़्यादा होगा ही टेम्परेचर, ठीक। तो हम क्या करते हैं, उसमें हम वो आता है ना, जैसे आप वो बॉक्स देखते हैं ना, जिसमें हम वो वैक्सीन लाते हैं, उस टाइप का, वैसे ही हमें यहाँ सैंपल्स आते हैं। और अगर आप विंटर की बात करेंगे, विंटर में तो यहाँ पे मतलब माइनस चला जाता है, तो विंटर में वो चीज़ की प्रॉब्लम नहीं, हम सीधे ला सकते हैं। बस ये है कि जिस बॉटल में हम वो लाए, एक तो स्टरलाइज्ड हो, क्लोज्ड बॉटल हो, ठीक है। तो और सैम्पलिंग के बहुत अलग अलग टाइप्स है। अगर मैं नीचे वो एक लेक्चर है, अगर सैम्पलिंग पे आप देखेंगे मतलब अगर बटर का लेना है सैंपल, तो उसको अलग हिसाब से लेना है ना, घी को अलग हिसाब से लेना, मतलब इसके भी अलग अलग टेक्निक्स है, ठीक है। सैंपलिंग पे मत होगा शायद नीचे कोई लेक्चर, वो आपको बताएंगे। मगर अगर यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर आपको फॉर्म दूर से कहीं से लाना है समर में, तो कोल्ड पैकेट्स मतलब जो है वो इन वैक्सीन बॉक्स जैसे, हाँ, तो उसमें लाना है। दूसरा क्या है, क्लोज्ड बॉक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो मेन विंटर में क्या करते हैं, ऐसे भी ला सकते हैं, बस जिसमें लाएंगे वो स्टरलाइज्ड होना चाहिए, ठीक। आगे इसमें 10 ml मिल्क, 10 ml डिस्टिल्ड वाटर। इसके बाद हम इसमें डालते हैं फिनोल्फथालीन रेड, ठीक है, ये इंडिकेटर होता है। ये मैंने क्या बोला, कितने ड्रॉप्स डालते हैं, 2 से 3 डाल सकते हैं, 4 भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसकी जो इनिशियल रीडिंग है वो आप नोट कीजिए। देखो इसमें ये देखना होता है, हाँ देखो आप कहाँ पे है, ये लोअर मींस हमेशा लोअर मींस लोअर है ना, ये है ना 9, लिखो आप 9 पे है इनिशियल रीडिंग, ठीक है। इसके बाद एक साथ में हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, ठीक। और ये नीचे से मिक्स करना है साथ साथ, ऐसे ना, मतलब चलाना है। देखो आप अगर बोलेंगे, आप बोलेंगे इसमें पिंक कलर आ गया, तो हमें पता चल गया। मगर मैंने क्या आपको नीचे बोला, कितने टाइम तक, 10 to 15 सेकेंड्स, ठीक है। आप हिलाएंगे, एक ड्रॉप डाला, हिलाया,
तब तक ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है जब तक इसमें कौन सा कलर आए, पिंकिश। पूरा पिंक नहीं होगा, स्लाइटली पिंकिश कलर आएगा। इसमें ज्यादा आ गई, इसमें एकदम से खुल गया, दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही एक और बार करेंगे क्योंकि एकदम से खुल गया। अच्छा मोइन तो मुतलिक चलो निमो मुजरा आत्मविश्वास एसिडिटी तो वो किस पर करो मेजर, वही मैं आपको सिखाऊंगी ना, वो इस रीडिंग से पता चलेगा ना, वो इससे पता चलेगा फार्मूला। स्लाइटली पिंकिश कलर आ गया, आया। अब आप देखो आप फाइनल रीडिंग क्या है। ठीक, आप करो अब फाइनल माइनस इंशर्ट 0.9, ठीक है। 0.9 हमें क्या लगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज करने में। इसकी फॉर्मूला क्या है, एक मिनट आप इधर तो V1 into 0.9 डिवाइड बाई 10। ये V1 होता है कितना वॉल्यूम हमें लगा न्यूट्रलाइज करने में। ये जो है ये इस फॉर्मूला में कांस्टेंट होता है, मतलब ये जो है ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं लैक्टिक एसिड किसमें, दूध में। इसमें अपना भी एसिडिटी होती है ना नेचुरल, तो ये वो होती है क्या 0.9। 10 होता है कितना वॉल्यूम हमने दूध का लिया, तो हमें क्या है रीडिंग, V1 क्या है वॉल्यूम कितना हमें यूज हुआ, तो कितना है 0.9 इंटू 0.9 डिवाइड बाई 10 0.081। मैंने क्या आपको बोला, जो एसिडिटी होती है नॉर्मल एसिडिटी मिल्क की वो कितनी होती है 0.14 to 0.15। ये नॉर्मल, इसमें इसको नॉर्मल से भी आप जरा और एक ये करो, एक बार करो इसको कैलकुलेट। हाँ एक बार ठीक है, ये 10 power minus 3 981। ये है, तो इसका मतलब है इसमें जो एसिडिटी है वो बहुत कम है, मतलब ये फ्रेश लॉट मिल्क है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा आएगा 0, अगर हम इसमें आप क्लॉट ऑन बॉइलिंग भी करेंगे ना, आप देखेंगे फट नहीं जाएगा क्योंकि इसमें एसिडिटी है ही नहीं, ठीक। तो नॉर्मल एसिडिटी ये है, अगर इससे ज्यादा आ जाए तो मतलब इसमें एसिड डेवलप हुआ है, ये पुराना दूध है। इसका मतलब है ये जो है एक तो फ्रेश है ही है, फ्रेश हो क्यों नहीं होगा, पास्चराइज्ड भी है, ठीक है। इसमें जो बैक्टीरिया है उनको मारा है, ठीक हो गया ये ट्राइट्रेबल एसिडिटी, ठीक। दूसरा हम करेंगे पीएच, उसके बाद फैट। ये तो न्यूट्रल एसिडिटी हमें पता चली मिल्क की। उसके बाद हम देखेंगे, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन था हॉलस्टीन फ्रीजन में इतना फैट है, जर्सी में इतना फैट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको ये वाटर ऐड किया है, फैट कंटेंट रिमूव किया है मिल्क में, तो हमें सैंपल आता है, आप देखिए इसमें फैट कितना है, ठीक है। जैसे कि अभी सर ने बोला हम यहाँ पे करते हैं ऑन द बेस ऑफ फैट, जितना गाढ़ा दूध होगा उतना हम पे करेंगे, तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, क्या डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये एसिड है, इसके साथ में ज्यादा हैंडल नहीं करते। ये सेट होता है, मतलब इसमें और 10 ml चले जाओ, मतलब आप देखेंगे 10 ml है, अच्छा 10 ml ये कुछ ml बोल चुके
और जो ये ब्यूटेरोमीटर्स है ना, आप देखेंगे अलग अलग ब्यूटेरोमीटर अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट के लिए है, ठीक। जैसे जिम सारी ब्यूटेरोमीटर ये मैं आपको अच्छा यहाँ से आप देखेंगे बटर के लिए अलग ब्यूटेरोमीटर होगा। क्यों अलग अलग के लिए अलग अलग है? जैसे आप देखेंगे बटर में फैट होता है ऑलमोस्ट 80%, ठीक है, तो उसके लिए अलग होता है, ठीक। जिसका जितना ज्यादा फैट होगा ना उतना ज्यादा उसको ये कॉस्ट बड़ा होगा। ये फैट बटर के लिए है क्योंकि बटर में फैट परसेंटेज ज्यादा कितना होता है। दूसरा होता है हमारे यहाँ स्कीम मिल्क। स्कीम मिल्क पता है आप लोगों को क्या होता है? फैक्ट्री वालों को तो होगा ही पता। तो जो नॉन वेज से यहाँ पे स्कीम मिल्क, जब हम फैट मिल्क से फैट को रिमूव करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अगर हम मिल्क से फैट को भी और प्रोटीन को भी रिमूव करेंगे, वो जो बचता है इसको क्या बोलते हैं? वे, ठीक है। जो आसान ने बोला आपको वे बेवरेज, हमने मिल्क से प्रोटीन भी निकाला, फैट भी निकाला, ठीक, उसको हम वे बोलेंगे। खाली फैट निकालेंगे तो स्कीम मिल्क। तो स्कीम मिल्क में फैट होता है 0.5 ऑलमोस्ट, तो उसमें फैट कम है ना, तो ये और छोटा है, ठीक। वैसे ही बटर में आपने देखा बड़ा, बस अच्छी ये है। हाँ, चीज में बटर से काम होता है। चीज तीन टाइप की होती है। चीज कौन कौन सी होती है आपको नहीं पता? एक तो होता है टेबल चीज, ठीक, कॉफी और प्लास्टिक चीज। ये ऑन द बेसिस ऑफ फैट हम डिफरेंशिएट करते हैं। जो 20 to 30 होता है किसमें? टेबल में, उसको कॉफी भी बोलते हैं, कॉफी ये चीज। दूसरा होता है कॉफी, टेबल और प्लास्टिक। हाँ, और दूसरे में होता है 30 to 40%, और जो प्लास्टिक में होते हैं उसमें 65% होता है। इसलिए जो ये है ना अलग अलग, इसमें देखेंगे आप बटर से ये कॉर्क इसका छोटा होगा, ये छोटा होगा, हाँ, ये क्रीम के लिए है। इसलिए जो अलग अलग है, अलग अलग ब्यूटेरोमीटर अलग अलग प्रोडक्ट्स को के फैट को डिटेक्ट करने के लिए है, ठीक। अब मिल्क की बात करेंगे हम यहाँ पे। जो मिल्क में होता है इसमें वेरी करता है, मतलब अलग अलग जानवर में अलग अलग फैट हो। जैसे आप देखेंगे बफलो में ज्यादा फैट होगा, ठीक है। बफलो में एक ब्रीड आती है, उसको बोलते हैं बदावरी। हाँ, बदावरी में 13% होता है फैट, ठीक है। वैसे काऊ में भी वेरी करता है फैट। आप देखेंगे किसमें? जर्सी में ज्यादा, हॉल्स्टीन फ्रीजियन में 3.5 तक चला जाता है, ठीक। तो इसलिए जो ये है मिल्क के लिए आप देखेंगे इससे काम होगा, किससे? क्रीम और बटर से इसका ये काम होगा, ठीक। H2SO4 डाला, उसके बाद हम क्या डालते हैं इसमें? मिल्क। बैलेंस करना पड़ता है। इसमें 10 ml हम दूध डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालते हैं एमाइल अल्कोहल, ठीक है। वो एमाइल अल्कोहल जो होता है वो मिल्क में जो प्रोटीन फैट होते हैं उनको अलग करते हैं, क्योंकि हमें खाली फैट का ये डिटेक्शन करना है ना, तो हम बाकी चीज़ों को अलग करेंगे। तो इसलिए हम इसके बाद इसमें डालेंगे एमाइल अल्कोहल। ये मैंने आपको फैट नीचे नहीं पढ़ाया, ठीक है। ये भी एक ये डिटेक्शन, केमिकल कंपोजिशन भी एक किस्म का है ना क्वालिटी कंट्रोल मिल्क में। तो ये और एक बस दो से 3 ml है ना? अच्छा, आखिर में हाँ 1 ml। ठीक,
ये एमाइल अल्कोहल का फंक्शन है प्रोटीन और फैट को। उसके बाद ये जो है ये की होती है इसकी, ठीक है, इसको फिक्स हम करते हैं इसमें, क्योंकि हमें इसमें डालना होता है आरपीएम पे, हम 1000 to 2000 आरपीएम में इसको हम क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूज, तो इसलिए ये टाइट होना चाहिए। हम यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रिकल सेंट्रीफ्यूगल है, पावर पे चलता था, अब इस टाइम लाइट आई। इसके बाद इसको हम शेक करते हैं, ठीक। हाँ इसलिए फैट तो आप घर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको सेंट्रीफ्यूज वो लाना है, ये अलग अलग केमिकल्स लाने हैं, ये आप लैब नहीं कर सकते हैं ना। कुछ टेस्ट हैं जो आप घर में कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं लाइट आ गई। जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप होता है, ठीक है, वो क्या आप उसको इस हिसाब से फिर यहाँ पे वो मैनेजमेंट जैसा तो देखते हैं, फिर गिनते हैं कहाँ तक पहुँचे, 2.1 नहीं उस स्टेज 2 तक, ठीक है। तो इसका फैट परसेंटेज क्या होता है, इसका मतलब है मिल्क में क्या फैट कम है, या इसमें वाटर ऐड किया गया है, क्योंकि अगर हम गाय का भी देखेंगे तो गाय में भी है ना मिनिमम 3.5 है, तो ये अडल्ट है, ठीक। ठीक है, ये नीचे आएगा ना, ये आएगा, फैट जो है की वजह से एडजस्ट हम ऊपर इसमें यूज करते हैं। इसमें भी ऑलमोस्ट इतना ही होगा, सेम पैकेट बैच वाइज का। ये जो है ये टैबलेट्स फॉर्म में आता है, pH 7 और pH 4। हम इसको क्यों करते हैं, इसको कैलिब्रेट हम इससे करते हैं, इस मशीन को हम दिखाते हैं कि pH 7 क्या है, pH 4 क्या है। जब ये कैलिब्रेट होगा उसके हिसाब से फिर वो दूध में कितना pH है वो पता चलेगा, ठीक है। नहीं पेन इसको अंदर से दिमाग में बैठ गई कि pH 7 क्या है, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे pH मैंने किया होता है, लेकिन मैंने वो नैनो पार्टिकल्स का सैंपल, लेकिन जो मैं अभी कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना आप pH आप देखेंगे ये का pH 4, ठीक है। इस रेंज में हमें इसको कैलकुलेट करके किसी भी प्रोडक्ट का pH आप जो ऐड का देखेंगे 6.8 तक चला जाएगा उसका, अगर हम मिलाएंगे योग और एल्कोहल, ठीक। अब मीट का देखेंगे उसका होता है 5.4, ठीक। हाँ, उसके बाद वॉश किया हमने डिस्टिल्ड वाटर से, उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें pH 4 डालेंगे, ठीक है। इसलिए हम 7 और 4 के बीच कैलकुलेट, लेकिन उसने वहाँ पे जो उसकी स्टूडेंट है उसने भी नैनो पे काम किया, उसने भी 7 को कैलकुलेट और इसको फ्लो वो एक्सपर्ट है, वो दिन में करते हैं तकरीबन मैं ज़हर सैंपल आसने 2000 और वो कमाते भी है ना उसी की, तो उनको रेवेन्यू जनरेट होता है और ये है भी वो यहाँ पे हम यूज करते हैं समय ना वो अच्छी मान ये करना इंस्ट्रूमेंट खराब मेरा जो इनसाइडर्स हैं एनआईटी के स्टूडेंट्स उनको भी लेते हैं, उन्होंने किया वो नहीं लेते थे,
Before 8 हो months गया नहीं लेते थे। आप तो चल गया इसको पता pH 7 पे आया और फिर जितने भी जो भी प्रोडक्ट्स होगा इस रेंज के बीच में तो वो उसका pH ये दिखाएगा। लेकिन जो बाहर से आते हैं उनको नहीं वरना कैसे आप करते हाँ हो? मिल्क फैट ये अडल्ट्रेटेड है, ठीक है। मैंने आपको बोला इसका pH क्या है, इसका मैंने क्या आपको बोला पहले जो ये है जो फैट इसका एक तो 2 निकला, ठीक है। दूसरा मैंने बोला मिल्क का क्या होना चाहिए pH 0.5 इन काउ मिल्क, ये काउ मिल्क ही होगा, बफलो मिल्क नहीं होगा। तो इसका मतलब है आगे वापस नीचे चला जाएगा। उसके बाद कितना जाएगा? अब मुझे बेस न्यूट्रिशन डाइट बीएससी न्यूट्रिशन कहाँ पे? 6.4 to 6.5 आपका हो गया डिप्लोमा हो गया। डाउन शुगर चलो कैसा लगा अभी ट्रेनिंग? उसमें फिर पानी ज़्यादा है। वो जो आपको है ना मतलब जैसे कोई फैट भी इसमें कम आपको लगता वही होगा फैट कम निकला, पानी बहुत ज़्यादा है। है ना फॉर एग्जांपल अभी जैसे Yeah, वो बना हुआ मुझे तो ऐसा कोई ताप करते पता ठीक है। ये जो है ना इसमें अंदर से डिस्क लगे हुए होते हैं, ठीक है। जब हम इसको मिल्क अंदर से डालते हैं तो वो डिस्क में क्या होता है, जो फैट होता है ना वो पेरिफेरी, जब ये घूमता है ना डिफरेंस क्या है फैट में फैट पेरिफेरी पे आता What is the है, difference ठीक। between milk? जो बाकी चीज है ना वो मतलब वो सेंटर पे आता है। एग्जैक्टली फैट की स्पेसिफिसिटी कम है। दैट मींस जब आप उसको हिलाएंगे ना फैट ऊपर आ जाएगा। जैसे ठीक है। मिल्क आती है ना जैसे हम हाँ पुराने जमाने में करते थे उससे। हाँ धुआं एग्जैक्टली धुआं से क्रीम आवाज कैसे बनती है हाँ, बनाते हैं बटर भी बना सकते हैं ना वो चर्नी ठीक है। तो वो जो पुराने जमाने में करते ना उसके बदले ये आया है, ठीक है। इसमें क्या इसमें डिस्क है, जो सेंटर पे है वो फैट आएगा और जो उसके पेरिफेरी पे लगेगा अंदर से, मैं इसको आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, वो मिल्क आएगा, ठीक है, स्किम मिल्क। और जब हम ये आप देखेंगे ना, जब हम मिल्क ऊपर से डालेंगे आप देखेंगे इस वाले इनलेट से, इसमें 2 इनलेट्स होते हैं, एक और दूसरा। इस इनलेट से आपको दिखेगा फैट निकल रहा है और इस इनलेट से हमें स्कीम मिल्क। अब इस इनलेट से क्यों निकल रहा है कोई बताएगा? वो है ना सेंटर एक तो एक कनेक्ट होता है सेंटर के साथ, वो सही है। दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी का कंसेप्ट है ना। ये हल्का है तो ऊपर वाले इनलेट से क्या आएगा, फैट, और यहाँ से क्या आएगा, स्किम। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है फैट टू 0.93 और स्किम में की होती है 1.032 तो इसका मतलब है वो भारी होगा, वो नीचे वाले इनलेट से आएगा। ये आपको अगर इंटरेस्ट है हम साथ से बात करके आपको पूरा सेपरेशन दिखाएंगे। ये इंक्यूबेटर है, ठीक है। जैसे कि आप फर्मेंटेड मिल्क पढ़ेंगे ना, उसमें अलग उसमें अलग जैसे हम दही बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर ओवरनाइट रखते हैं 37 डिग्री, मगर वो हम घरों में यूज करते हैं। अगर हम डेयरी प्लांट में देखेंगे ना, वहाँ नहीं रखेंगे कपड़े में बांध के, वहाँ हम इंक्यूबेटर पे रखते हैं, सेट करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि वो, और घर में हमें ओवरनाइट लगता है क्योंकि 37 हम मेंटेन नहीं कर पाते। अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे 2 से 4 घंटे में दही बन जाता है फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि बराबर टेम्परेचर हम सेट, ये इंक्यूबेटर है, ठीक है। और ये मैंने आपको बोला फ्रीजर, और यहाँ पे कुछ है, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है जो आपने किया,